हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। साथ ही ये इतराफ़ भी कि हम में लाख बुराइयां सही, हम में लाख इख्तिलाफात सही, हम घटिया सही, हम करप्ट सही, एहसान फरामोश सही, हम एक दूसरे से लड़ने भिड़ने वाले सही, हम एक दूसरे की टांग खींचने वाले सही। बिल्कुल सही बात है। लेकिन तू कौन मैं खाम खा, ये भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक बयान दे दिया है। इन मसाइल से निपटने के लिए खुद काफ़ी है। बिल्कुल खुद काफ़ी हैं। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है कि बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने उनको बताया है कि जनाब हम आपके साथ हैं। सुना देते हैं सुनाना ज़रूरी है। चले सुना दे पहले कि वो क्या कह रहे हैं, फिर बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मैं भी वैसे मैं भी धन्यवाद देना चाह रहा हूं मोदी साहब को कि थैंक यू मोदी साहब, क्योंकि आखिरकार आपने कम से कम हम सबको एक पेज पर कर ही दिया है। थैंक यू वेरी मच। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, इससे रिलेटेड नहीं है। 80s में जनरल जिया का जो जबर था इंतहाई उरूज पे था। सही है। कराची में इंडियन काउंसलेट था और ये PII जी बिल्कुल। वहाँ एक मुशायरा हुआ, गालिबन पार्था सारथी साहब जो हैं वो कौंसिल जनरल थे। ठीक है। तो उन्होंने कई शोरा का बुलाया, हबीब जालिब साहब को भी बुलाया। मुशायरा जब शुरू हुआ और जालिब साहब की जब बारी आई तो किसी ने कहा कि जालिब साहब वो वाली नज़्म आप ज़रूर सुनाइएगा कि सर सर को सवा जुल्मत को ज़िया क्या लिखना। जैसा कहने लगे सुनाता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर आ जा, फुटपाथ पे तू मुझसे 10 दफा सुन ले, इंडियन काउंसिलेट में नहीं सुनाऊंगा। हालांकि जनरल जिया से जो लगी हुई थी, समझ गया वो थी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं सुनाऊंगा, बाहर आ जा, वहां सुनाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, अब इन्होंने तो खुलेआम सुनाई दिया ना, और मुझे इस चीज की खुशी है कि कम से कम खुल के सामने आया है। अब सवाल जो ये मेरे जहन में ये है कि ये क्या इनकी एक वन ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी या ये एक पॉलिसी डायरेक्शन चेंज हुई है? मेरे नजर में ये पॉलिसी डायरेक्शन चेंज है। मेरे दो चीजें, एक तो भारत के कुछ अपने जो सरकर्दा उनके सहाफ़ी हैं ना, हम तो कम हैरान हुए हैं, वो ज़्यादा हैरान। बात तो सही है। हाँ, राजदीप सरदेसाई हैं या सुहासिनी हैदर हैं, और उन सब ने जो ट्वीट्स की हैं ना, मैं तो खुद, उन्होंने कहा कि यार ये तो कोई अजीब ही इन्होंने बात कर दी है, और कहा है कि अगर कश्मीर पे बात नहीं की तो इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, और बलूचिस्तान पे बात की तो इट वाज अ बिगर डिसअपॉइंटमेंट। मैं सलमान खुर्शीद की बात, भारतीय वजीर खारजा हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं, उन्होंने रिएक्शन में कहा है कि काश मोदी साहब और किसी से नहीं तो अपने साबिक वज़ीर आज़म वाजपेयी से ही फॉरेन पॉलिसी पे कुछ थोड़ा बहुत सबक ले लेते, वो ऐसी बात नहीं करते थे। लाल किले पे मोदी का खिताब बकौल सलमान हैदर साहब एक बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म के शान निशान नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई सियासतदान किसी इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहा है। फिर आगे लिखते हैं सलमान खुर्शीद साहब के, कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है जिस पे हमें बोलने का हक़ है, लेकिन मगर बलूचिस्तान का मामला बिल्कुल अलग है। उसे कश्मीर के साथ जोड़ के मोदी ने कश्मीर पे भारत का मुकदमा तबाह कर दिया है। अब पाकिस्तान के पास ये जवाज़ हाथ लग गया है कि वो किसी भी भारतीय रियासत का नाम लेकर भी बयान दाग सकता है। बिल्कुल। फिर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हम अमरीकियों को इजाज़त देंगे कि कल कल वो ये कहें कि साहब छत्तीसगढ़ में आपने ये जो किया है वो क्या किया। बिल्कुल, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। अच्छा, सुहासिनी हैदर की जो ट्वीट थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो कह रही है कि बलूचिस्तान के बारे में बात करने से वजीर आज़म मोदी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया है बल्कि चीन को भी टारगेट किया है, क्योंकि
उनकी सीपैक डिपेंड करती है कि बलूचिस्तान में पीस हो। अब ये एक बहुत बड़ा कदम लिया है यहाँ पर मोदी ने, एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, आपको पता है मैं पहले भी ये बात की है, नेक्सस फ्यूचर का यही है, ना यूएस ना इंडिया चाहते हैं सीपैक बने, हेंस उनकी एक अलायंस है और आपके यहाँ यह एक काउंटर अलायंस बन रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। कल जो है सुषमा स्वराज जाकर के अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से मिली हैं और जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब सीपैक पे भी बात करनी है आपसे और मसूद अजहर के ऊपर भी बात करनी है। तो चीन वालों ने कहा कि यार बहुत शुक्रिया आप आई, अब आप खाना छाना खाएं और चलती बने। तो मेरे ख्याल में वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि भारत को ये था कि शायद वहाँ जाकर के हम शिकायत लगाएं तो कुछ वो होगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी चाइना ने वीटो कर चुका है मसूद अजहर के बारे में और दूसरे, तो वो ऑलरेडी उनका तो सही वही स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है ना सही, तो यही मैं तो कह रहा हूं। वो तो चले बात समझ में आती है कि जी चाइना से आप सीपैक रिजर्वेशन हो सकती है, आपका मुकदमा है कि जी चूंकि कश्मीर मुतराजा इलाका है वहाँ से सड़क नहीं गुजरनी चाहिए, ठीक है आपका एक मुकदमा है, ओके। लेकिन मसला ये है कि जब आप इस तरह की बात करते हैं, मैं अभी तक डाउटफुल हूँ कि मोदी का जो स्पेसिफिक ये जो अल्फाज हैं कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान का जो जुमला है कि ये कोई पॉलिसी शिफ्ट उस तरह से है। उसकी वजह यह है कि मोदी की इलेक्शन कैंपेन में मुझे याद पड़ता है कि उसने यूपी में एक जलसा में से खिताब करते हुए कहा कि ये वो गंगा है जिसके किनारे सिकंदर आजम आया था। ठीक, और उस पर बहुत उसकी जो है तफरीह ली गई इंडियन मीडिया में। ये वही मोदी है जिसने कहा था कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी के जो हाथी का सर जो है लगा है, तो इसका मतलब है कि 4.5 लाख पहले भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी, प्लास्टिक सर्जरी। और देखें किस लेवल की वो स्पेस के बारे में भी बोला है, उसके बारे में बोला है। पॉलिसी शिफ्ट जो है वो मैं अभी नहीं आऊंगा इसमें। अच्छा, पता है मुझे जो लग रहा है, अब आई बिलीव कि ऑब्वियसली उनकी पॉलिसी है जो किसी भी दुश्मन की पॉलिसी हो, और अगर आपको डिस्टेबलाइज करना है तो बलूचिस्तान एक परफेक्ट प्लेस है फॉर दैट। तो ये तो ये सिलसिला काफी टाइम से चलता रहा है। अब जो आज बरामदाग पहले अब वो बताए तो फिर मैं उसका बैकग्राउंड। बरामदाग जो है अब बहरहाल बरामदाग ने बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर और गिलगित के अवाम के लिए आवाज़ उठाने पे शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि भारत कश्मीर में पाकिस्तान की मुदाखलत, पठानकोट और मुंबई हमलों जैसे वाक़यात से भारत में पाकिस्तान की खुफिया सरगर्मियाँ खुल के सामने आ गई हैं। जवाबी हिकमत अमली के तौर पे बलोचों के लिए आवाज़ उठाने के साथ साथ उनकी मदद की संजीदा काविशें भी इंडिया की खारजा पॉलिसी का हिस्सा होनी चाहिए। अब ये जो बयान है ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए आसमान से स्ट्रेटेजिक मनोसलवा के तौर पे उतरा है। बात तो सही है सर, बात तो उसने किया, उसने nobody forced him to do it। अब इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड है, ये तो आज की बात है, हम कहेंगे वो अभी है नहीं। अगेन सुहासिनी हैदर 2015 में उनकी एक स्टोरी छपी थी, मैं वो पढ़ रहा था कि द न्यू इंडियन पोजीशन ऑन बांग्लादेश, वो भी बात कर रही थी कि अब ये बहुत खुल के आ रहे हैं। ठीक है, पहले जो चीज़ें होती थी वो छुप छुपा के होती थी, अब खुल के आ गए हैं। और ये बात उस वक्त वाजे हुई जब 4 अक्टूबर 2015 को बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा बलाच परदीली ने न्यू दिल्ली में एक गैदरिंग को खिताब किया और वहाँ पर यही कहा कि अब क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत अब अपनी पॉलिसी बलूचिस्तान के बारे में क्लियर कर दे, और जिस तरह पाकिस्तान हुर्रियत कमेटी कॉन्फ्रेंस के साथ मिल रहा होता है तो भारत भी ओपनली हमारे से मिले। और BLO ने द हिंदू न्यूज़पेपर को ये भी एडमिट किया कि 2009 से परदिली साहब दिल्ली में ही। मजे की बात है कि जो कोर कमांडर है साबिक बलूचिस्तान के जनरल नासिर जंजुआ, जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके और जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजय द्वाल साहब, उनके दरमियान बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। उनका एक कोट अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वो बयान निकाल लेता, वीडियो पे था। एक लेक्चर दे रहे हैं वो दिल्ली में जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नए बने, दुवाल ना? हाँ जी। और उन्होंने ये कहा कि देखो बात ये है कि अगर दुश्मन हमें हमारे मुल्क में तकलीफ़ पहुंचाता है तो हम उसे क्यों नहीं तकलीफ़ पहुंचा सकते।
मसलन वो हमारे यहाँ कोई रग दबाता है तो हम बलूचिस्तान में क्यों नहीं रग दबा सकते? उसने एक सवाल उठाया, फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए थे। तो अब मेरा ख्याल है कि जनरल जंजुआ जो है अच्छा उनके साथ डील कर रहे होंगे। मुझे बॉटम लाइन तो ये है ना कि अब ओपन है, नहीं बॉटम लाइन वेलकम टू बहुत दिनों से है, नहीं वो तो बहुत दिनों से, वो तो बहुत से। मेरा ये ख्याल है कि जो इंडिया में भी अपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी और बाकी भी यही कह रहे हैं कि मोदी जो है वो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको छुपाने के लिए ना वो एक नई पॉलिसी बेच रहे हैं और होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। भी ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा जो है वो ये गिलास जो है वो यूं कर ले। सर ये ऐसा है जैसे तुम्हें जब बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलो तो कैसे छुपते हो, यूं छुपते हैं। मैं आपको नहीं देख सकता, तुम मुझे नहीं देख सकते, ला 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 ला। छुपाने की बात नहीं। अच्छा, एक आखिरी चीज मेंशन करनी थी ब्रेक से पहले। इसके बाद एमनेस्टी इंडिया के ऊपर गद्दारी का मुकदमा लग गया है। क्यों? क्योंकि एक पैनल डिस्कशन में कुछ आजादी पसंद कश्मीरियों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की, FIR काट दिए। आप अगर सारे फाल से इसी सेगमेंट में बेचना चाहते हैं तो अगले सेगमेंट में क्या बेचेंगे? उसमें खजूर है, आप देखिए। चले वक्फा ले लो, वक्फा भी ले लें, फिर आप वक्फे ले लेते हैं, वक्फा ले लें जी। वेलकम बैक। मोदी की जानिब से कश्मीर का मसला और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसका आपस में जोड़ना या उसका मवाजना करना पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा और भारत में भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। कश्मीर का जो करीब तरीन जो मवाजना हो सकता है ना, वो बलूचिस्तान से नहीं, वो ईस्ट तिमोर से हो सकता है या फ़लस्तीन से हो सकता है, किसी हद तक अगर करना है। पाकिस्तान ने की वजारत ख़ारजा वैसे तो पोस्ट ऑफिस का काम करती है, लेकिन कभी कभी बहुत ही इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी भी थी। जनरल ज़िया के ज़माने में आपको याद होगा खालिस्तान मूवमेंट ज़ोरों पे थी। यस सर, इंडियन पंजाब में, हाँ ठीक है, लोग आते थे, सारा कुछ था। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि हम खालिस्तान तहरीक की हिमायत करते हैं, इसलिए कि इसका मतलब है कि सारी दुनिया में उसका मजाक उड़ता कि यार पंजाब जो है उससे तुम्हारा क्या लेना देना है इसका। और अच्छा, आप खुद फंस रहे हैं अगर पंजाब की आप हिमायत करते। तो ये जो है सरताज अजीज का ये स्टेटमेंट आज का ताज़ा तरीन जो है कि जी मोदी ने ये कह के दरअसल सैंक्टिफाई कर लिया है कि हाँ हम हैं, हाँ आपका भाई जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है। अच्छा, मोदी का जो बलोचों से हमदर्दी, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे अरुंधति रॉय और जो है वो कश्मीरियों की हिमायत में बयान दें और हाफिज सईद अरुंधति राय की हिमायत कर दें। बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। ये जो बात की थी ना, ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी भी होती है। कोई चीजें सबको पता होती है लेकिन आपको कहने की जरूरत नहीं होती। बहरहाल कभी कभी पूरी कायनात भी आपको इशारों में कोई चीज समझाने की कोशिश करती है। अब जो आज महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ हुआ है वो तो हम सब ने देखा है। झंडा ओढ़ रही थी और वो झंडा ही गिर गया। तो कभी कभी कुदरत भी, कायनात भी आपको इशारे देती है। लेकिन ये चले, अगर एम्बैरेसिंग था, एक और बड़ी एम्बैरेसिंग चीज हुई है इंडिया में, वो बता के वो क्या तो था? मतलब जाहिर है ये हमारे खित्ते में ही होता है। खैर ऐसी चीज़ें हो सकती है। जाहिर है सोशल मीडिया से हमारी जितनी वाकफियत है आपको पता ही है। तो इंडिया का जो है इंडिपेंडेंस डे था, तो जाहिर है आपको याद होगा 2010 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी कि वो पाकिस्तानी एयर चीफ की तस्वीर उन्होंने लगा दी थी अपनी वेबसाइट पर, गलती से लग गई थी, वो उस पर माजरत भी करनी थी। इस दफ़ा ये हुआ कि उनकी इंडियन एयरफोर्स ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक जहाज़ लगाया जिसके नीचे जो है ना तिरंगा जो है वो लहराता हुआ जा रहा है। यौम आज़ादी के तो लोग बड़े खुश हुए कि यार ये जहाज है ना, असल में ये देखे जरा, ये जो जहाज और वो सारा जो है ना यार, ये तो बाद में ये देखिए, सुने उसके बाद ये तेजा है, तेजा होना चाहिए था। तो वो जो हुआ ये कि किसी ने फिर कह दिया कि यार ये मुझे कोई जाना पहचाना जहाज लग रहा है। तो किसी बदखां ने कह दिया हाँ है ये तो पाकिस्तान का JF थंडर है, JF-17 है। तो उस पे लोगों ने जो फिर आ गए, उन्होंने कहा ये भारतीय हुकूमत को एक पाकिस्तान
के जहाज मिलते हैं, पाकिस्तान की चीजें मिलती हैं कि ये अपनी जो है ना वेबसाइट के ऊपर उन्होंने तेजा समझ के लगा, तेजा समझ के लगा, तेजा की शक्ल मिलती है। जब बहुत ज्यादा तेजी में काम करने की कोशिश करो ना तो यही हो जाता है। लेकिन ये जाहिर है, जैसे ज़रार हमेशा कहता है कि सोशल मीडिया पे कट पेस्ट के लिए जो है ना आपको अकल चाहिए भाई। देखो अकल भी चाहिए और देखिए नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। और देखिए जो मोदी सरकार है, हाँ, वो फोटोशॉप के बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है। ये तो चलो गलती हुई है ना, कोई चीजें वो जानबूझ के भी करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल पिछले साल तमिलनाडु में सैलाब आए थे, ठीक है, बहुत हेवी किस्म के सैलाब आए थे। तो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो होती है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, वो दिखाना चाहते हैं कि जी ये देखें जी हमारे लीडर पहुंचे हुए हैं, पानी के अंदर उतर गए, पानी के अंदर डूब गए और जाके 4 बंदों को तो एक बड़ी फेमस तस्वीर चली एंड ऑफिशियल वेबसाइट प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की कि मोदी साहब बड़े गौर से देख रहे हैं, ये चेक करें और कि फ्लड को। लोगों ने कहा कि यार ये कौन सा प्लेन है जिसमें से इतनी क्लियर तस्वीर आ रही है। और फिर लोगों ने जाहिर है वो सर्च करते गए तो पता लगा कि जो असल तस्वीर थी वो कुछ और थी। जरा दिखा देते हैं कि ये तो फेक थी और असल में जैसे प्लेन की विंडो से आपको नजर आता है वो ही नजर आ रहा था, यानी कुछ नहीं नजर आ रहा था। आप देख रहे हैं जीरो। वो तो खैर सारी सरकारी मशीनरी जो है ना, वो अपने अपने वजीर आजम को ये दिखा रही होती है, उन्होंने स्टिकर चिपका दिया होगा खिड़की के ऊपर। लेकिन फिर वो सड़ियल मशीनरी भी होती है ना, एक जो ट्विटर पे बैठी होती है, तो उन्होंने भी थोड़ी सी अपने भी हाथ दिखाए कि सर अगर आपने फोटोशॉप करना ही था तो कुछ ऐसे ही फोटोशॉप कर लेते कि ये देखें यार, हाँ, अपनी लॉन्ड्री चेक कर रहे हैं और ये देखो वो गाँव गाय जा रही है, गाय सैलाब के अंदर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर जाहिर है कि आपको ये बात तो नहीं भूली होगी कि जब मोदी साहब की कैंपेन चल रही थी तो एक तस्वीर थी, बहुत ही फेमस थी, याद है आपको कि कितने सिंपल इंसान है मोदी साहब के, झाड़ू दे रहे हैं RSS की 1988 रैली को। और फिर आखिरकार इसी साल पता लगा, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में, एक अहमदाबादी बंदे ने कहा कि यार ये पता तो करें, तो पता लगा कि वो भी फोटोशॉप थी। हमारी बात फोटोशॉप सरकार। ट्विटर फॉलोअर हैं जो गुड़िया बलोच के नाम से बहरहाल ट्विटर पे हैं, उन्होंने अभी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि यार मुझे लगता है कि मोदी जो है ये हिंदुस्तान का ट्रंप है, तो आप लोग जो है ना इसको क्यों सीरियसली लेते हैं इतना? वज़ीर आज़म है ना सर, तो सीरियसली तो लेना है ना यार मेरी जान। देखिए ये जो है ना, ये इन्होंने बलोच ने, सही गुड़िया बलोच ने कहा है, मैं इसी को ये कहना चाहता हूँ कि मोदी ने तो जो बेवकूफ़ी कर दी, लेकिन हमें बिल्कुल आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए। जो ग्रीवेंसेस हैं हमारे अपने अंदर, एब्सोल्युटली इसका फायदा उठा के उसको आपने अगर खामोश करने की कोशिश की, तो ये और नुकसानदेह बात आपके लिए है। दोनों चीजों को अलग अलग रखें। एब्सोल्युटली सर, आई एग्री 100%। बिल्कुल इसका और इसी बात पर ब्रेक भी आप ही ले लें। ठीक है, मैं इसी बात ब्रेक ले लें, बल्कि ब्रेक दे दीजिए। वेलकम बैक जी। और जैसे आप सबको पता है, सिंध में एक नई यंग क़यादत आ गई है, एक नए वज़ीर आला भी आ गए हैं और एक नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आ गए हैं, मोहम्मद बख्श खान महर। और आते के साथ भी, और बड़े स्टाइलिश इंसान है महर साहब, डॉन इमेजेस में एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी उनके ऊपर भी छपी थी अभी, और बड़े फिट भी हैं, साइकिलिंग के भी शौकीन हैं, और आते के साथ ही एक चैलेंज, मतलब गॉन्टलेट थ्रो डाउन कर दिया है, पुशअप चैलेंज। हो सकता है कि मिसबाह उल हक से इंस्पायर होके ये वीडियो आप देख रहे हैं। 50 पुशअप्स किए हैं महर साहब ने और फिर कहा है कि मुझे बाकी मुल्क के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की को इन्विटेशन दी है कि आप भी करके दिखाएं। ये महर साहब पुशअप्स कर रहे हैं, ठीक है। और अबे शेरली ने भी कहा है कि चलो मैं 100 किलो वजन उठा लूंगा, और बहुत और लोगों ने ये बात की। मेरा मुकदमा थोड़ा मैं कसम उठा लूंगा। आप कसम उठा लेंगे? आप कसम उठा लें, बिल्कुल, क्योंकि लोग पूछ रहे थे। अब मेरा दावा ये है कि ये फेक पुशअप्स हैं सर। एक सेकंड जरा दोबारा दिखाएं इनकी पुशअप्स। अगर आप महर साहब के फॉर्म को देखें यार, ये तो ये हाफ पुशअप लग रहा है सर, ये तो फुल पुशअप ही नहीं है। और अगर आप इनकी बैक की एंगल को भी देखें तो ये तो अपने आप को जख्मी कर लेंगे। तो मुझे डर है कि अगर नौजवान इसको सर ये देखिए, ये पूरे पुशअप्स हैं, आपको पूरे पुशअप्स लग रहे हैं यार,
देखो द होल बॉडी हैज टू गो अप उस्ताद साहब। मुझे पता नहीं है, मैंने कभी किए नहीं। हमने किए हैं ना यार, आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूं। हम माहिर पुशअप्स हैं, क्यों मुबश्शिर? और आप मान लो एक पुरानी हमारी क्लिप भी है, हमने भी उसमें भी पुशअप्स किए थे, वो भी आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल, ये देखें हम पुशअप्स कर रहे हैं और देखें हम पूरी बॉडी ऊपर नीचे जा रही है यार, ऐसे होता है पुशअप्स। Anyway, मैंने कहा कि आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैंने ये सवाल अवाम के सामने रख दिया आज। अच्छा। ट्विटर पर, और ट्विटर पर हमने एक मिनी इलेक्शन होल्ड की है और उसमें सवाल ये, जी मतलब सोच लें जो भी, उसमें सवाल ये किया है कि कौन सबसे बेहतर पुशअप्स करता है, ज़रार खोड़ो, मुबश्शिर ज़ैदी या मोहम्मद बख्श खान महर। और अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 44% मेरे साथ हैं, 34% महर साहब के साथ हैं और जैदी साहब आपकी जमानत जब्त होने वाली है, आपके साथ सिर्फ 22% लोग। इसलिए के पोल था कि कौन पुशअप नहीं निकाल सकता, ये पोल था पोल खत्म हो गया। नहीं, अभी पोलिंग विल क्लोज कल तकरीबन 5 बजे। ये दुनिया का पहला पोल है कि अभी लोग वोट डाल रहे हैं और ज़रार ने रिजल्ट भी बता दिया। सर आपने एग्जिट पोल का कभी सुना है? मैं ट्रेंड रिपोर्ट, अभी 24 घंटे का पोल होता है, आपने 8 घंटे रिपोर्ट कर रहा हूं यार। धांधली तो 2013 गैर सरकारी नताइज अब तक। अभी अगर मैं एमक्यू वालों से कहूं तो मेरा पोल करके पोल खुल जाएंगे और कुछ नहीं होगा तेरे साथ। और अगर तुमने ग्रास रूट लेवल पर अपनी पार्टी की आदत को मजबूत नहीं किया तो उसमें मेरा यार वैसे कमाल है, जा अपना कंटेनर पकड़। कमाल है कि पोलिंग अभी जारी है और रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूं। नहीं, जाने सारे आपके पुशअप्स भी, जाने सारे ज़रार भी बहुत है ट्विटर पे, आप देखेंगे कि सारे कमेंट्स भी हैं वो मेरे हक में है, इनके हक में, जाहिर है इनके हक में है। तो फिरका वारियत की बुनियाद पर लोग कह रहे हैं कि मैं ज़ैदी के खिलाफ वोट नहीं दूंगा। हुस्ने मुबारक जब रेफरेंडम करवाता तो 99% वोट उसके हक में। सही बात है, आप में ज़ियाउल हक में और मुशर्रफ में कोई फर्क नहीं है। के रेफरेंडम में 99% वोट उसके हक में। और क्या यार, मतलब क्या है यार। अच्छा चलिए ये बातें छोड़े, क्यों छोड़े भाई? नहीं बिकॉज मैं फिर लोग पूछने लग गए कि यार देखिए आप लोगों ने तो 10 पुशअप्स किए थे, मैं साहब ने मतलब जैसे भी किए हैं, धांधली वाले पुशअप किए हैं या गपले वाले पुशअप किए हैं, 50 किए हैं। तो आप लोग वाले वैसे 50 भी बड़े मुश्किल होते हैं, वो तो होते हैं ना। तो मैंने कहा कि यार ये भी चैलेंज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों मुबश्शिर। और हमने आज शो से पहले पूरे 50 पुशअप्स किए हैं। अच्छा। और अगर आप मानते नहीं है तो इसकी वीडियो है, हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। आप गिने, घर पे भी बैठ के गिने, उस आप भी गिने, आप जज करें कि कैसे पुशअप्स थे। दिखाएं यार हमारे 50 पुशअप्स, ये देखें, देयर वी गो 40 50। बार देखें, एक और बार देखें, बहुत जल्दी गुजर रहा है सब। ये तो मेरे ख्याल में इस तरह तो 500 है जिस तरह इन्होंने बनाए। अभी 150 हो गए हैं ये। देखिए अब जो जलने वाले लोग हैं, हाँ जो हासिल लोग हैं, जो मतलब फिट सहाफियों से नफरत करते हैं, वो कहेंगे कि ये जाली है। लेकिन मैं आपको वसुतला खान की कसम खाता हूँ कि ये जाली नहीं है, ठीक है। और अगर ये जाली हो तो मतलब बहुत गिर जाए इनके ऊपर यार, हद हो गई यार, हद हो गई यार। बस मेरा माल इतना है और कुछ कहना है आपको? नहीं, आपका माल जो है, अभी 2 मिनट बाकी है वो, लेकिन उनकी बात का जवाब दे। ये पोल के ऊपर आए ना, पोल के ऊपर या तो आप कंसीड करें कि आपने धांधली करके पोल पहले अनाउंस कर दिया, मतलब आपने इसमें जो है ना 50 पुशअप पेंचर निकाल दिए हैं। ये वुसत ने जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जियो और आप इमरान खान हैं। ये याद ये देखें, मतलब भाई कंटेनर लाना है यार। अगर कंटेनर तो तुम्हारे लिए है, तो वही तो मैं कह रहा हूं, बस वैसे टिश्यू भी है अपने तो यार ये इतनी धूल तो आंखों में नरेंद्र मोदी ने भी नहीं झोंकी जितनी ज़रार लेकिन बेहतर क्या मतलब यार, ये इनका हल्का है PS21 लड़के आना और लड़का। तो ये उन्होंने अगर ट्विटर की कंस्टिट्यूएंसी पे मेरी ग्राउंड वर्क ज्यादा है तो इसमें मतलब मेरी मतलब ये वही बात है, मैंने मतलब अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा डिवोट किया है। इसका सर, इसका मैं मुहावरा आपको बता देता हूं। सारी बहस छोड़े, कहना क्या है ये बता दो। हाँ, नहीं बस कुछ नहीं है जो कहना था सर वो इनका वो है, आई एम रिपोर्टिंग फैक्ट्स सर। हां दैट्स ऑल, यही कहना है, मैं यही कहना चाहता हूं। हमने भी तो यही कहना है ना सर। वो ये इनका कहने का मतलब है, जो पोल खोले वही सिकंदर, वही कुंडी खोले। चले तो जाहिर है बहुत हो गया। लेकिन एक और बात थी कि देखिए महर साहब ने तो एक बड़ा फ्रेंडली चैलेंज किया और बड़े लोग मतलब सीरियस भी हो गए इस पे ऊपर कि ये क्या चैलेंज कर रहे हो, आप काम करें। कोई बात नहीं यार, कभी लाइटर मोड में भी बात करनी चाहिए। मंजूर वसान साहब ने जो बात की है ना यार, वो उससे बड़ा पुशअप चैलेंज मैंने नहीं देखा। पुशअप चैलेंज मैंने नहीं देखा। और आपको पता है क्या बात की है उन्होंने?
मंजूर वसान साहब की बात सुना है, वो कह रहे हैं कि वो मंजूर वसान उनके ख्वाब में आगे बता रहे हैं कि उनके पास नहीं है, क्लिप नहीं है हमारे पास, हम बता देते, तुम बता दो। उन्होंने ये कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब में काम करने दिया जाए तो पंजाब में बहुत डेवलपमेंट के काम करेंगे वो। नहीं सर, उसने सिर्फ ये नहीं कहा, सिंध की तरह उन्होंने कहा था कि जितनी तरक्की हम सिंध में लाए हैं, नहीं उन्होंने कहा हम पंजाब में तरक्की लाएंगे, उसके बाद लोग उन पे आ गए कि भाई पहले अब उधर इस तरह की धमकियां तो ना दिया कर। नहीं, वो चैलेंज सही है, ये धमकी का नहीं करना, तो आ ही ना जाए तब्दीली वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे इस तरह के डेवलपमेंट के काम जो है ना वो अब आ गए, कह रहे हैं वो वसान साहब उनके ख्वाब में, तो सुनाने की सुना दे, नहीं फिर भी सुना दे भाई। तो सिंध का एक मिसाल बना करके पंजाब में वोट दिया जाए ताकि एक मरतबा फिर पंजाब में हमें मौका मिले, फिर इंशाल्लाह इसी तरह जिस तरह सिंध में हम काम कर रहे हैं पंजाब में भी इसी तरह पख्तूनख्वा में करें। ये कमाल पुशअप है ना, इससे बड़ा पुशअप है नो इतना वजन तो कोई नहीं उठा सकता। मतलब उन्होंने अपना सूबे के बोझ तले वो डोल रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि पंजाब का बोझ भी हम उठाने को तैयार हैं। ये पता कैसे होता है? हाँ। बेस्ट कॉमेडी का पीस है ये। आफ्टर ठीक है वक्फा ले लीजिए जनाब, चले वक्फा। वेलकम बैक। और कल पूरी कौम ने जश्न आज़ादी मनाया, बहुत सड़कों पर रश था, जो मैंने लोगों को देखा हरे शलवार कमीज़, ख़वातीन ने चूड़ियाँ, झंडे हर गाड़ी पर। तो एक don.com ने एक जो है स्टोरी बनाई, ज़ाहिर है अपने उनको भेजा नुमाइंदों को जाके चेक करें इस दफ़ा क्या सूरत हाल है। तो पता ये लगा कि इस बार पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता साल की निस्बत दुगना खर्च किया है, जो झंडे ख़रीदने पर, कपड़े बनाने पर, यौम आज़ादी के जितने जो है फेस्टिविटीज़ के लिए जितना भी ख़र्चा होता है, आतिशबाजी भी उसमें शामिल है, सब कुछ है। और ये ख़र्चा डबल इस वजह से भी हुआ कि इस बार यौम आज़ादी की जो तकरीबात की तैयारी थी वो वस्त जुलाई से ही शुरू हो गई थी, गुज़िश्ता बरस ये 1 अगस्त से हुई थी। और टोटल कह रहे ख़र्चा जो है 40 से 50 अरब के दरमियान किया है। और सिर्फ कराची में 10 अरब रुपए की शॉपिंग हुई है और लाहौर में 5 अरब रुपए की हुई है, बाकी जगह मिला करके उन्होंने ये लाए 40 से 50 अरब। बिल्कुल। और क्या, तो इसमें मेरा अपना मुकदमा ये है कि इन्होंने 3 चीज़ें मिला ली इसमें, क्योंकि शब बारात पे पटाखे बैन हो जाते हैं, तो कल भी पटाखे भी चले बहुत ज़्यादा, और आज कॉलम्स भी काफ़ी लिखे गए इस पर कि यार पटाखों की वजह से खासा जो है ना वो हुआ। फिर जंगी तराने और वो मतलब रुकावटें हुई, और ये कि फैमिलीज़ को तंग किया गया या कुछ इस तरह, जो सारा है कि गाड़ियों में फेंके गए और सारा कुछ जैसे होता है। और उसके अलावा यौम दिफा के हवाले से जंगी तराने भी बड़े चले, क्योंकि यौम दिफा पे छुट्टी ख़त्म हो गई है, शब बारात पे भी ख़त्म हो गई है, तो ये 3 in 1 था जिसको वो कर ले। बहरहाल ज़ाहिर है मार्केट जो है गॉट रोलिंग। मगर इसमें पब्लिक का भी तो आप देखें ना कि पहले ये होता था, बेसिकली तो जनरल ज़िया साहब के ज़माने से ही शुरू हुआ कि 14 अगस्त को ठीक ठाक तरीके से मनाने के लिए तो पूरी मशीनरी लगा दी गई थी। लेकिन ये जो मौजूदा 14 अगस्त हुआ है, इसमें सड़कों पे ज़ाहिर है हमने भी घूम फिर के स्पॉन्टेनियस ज़्यादा था। लोग अपने तौर पे कोई किसी ने स्पीकर ख़रीद लिया, किसी ने ट्रक पे जो है वो उसको परचमों से, बड़े मजेदार मास्क थे इस दफा, पहले वो नहीं देखे। अब मसला ये कि बतौर ताजिर जाहिर है कि मैं प्रोडक्ट तो बना लूँगा, लेकिन क्या इसके लिए बड़ी जहानत चाहिए कि अगर मैं 2 महीने पहले ही ताड़ जाऊँ कि मेरा माल बिक जाएगा। सही बात। अच्छा, तो इसका मतलब कि लोगों ने कराची की हद तक मैं कह सकता हूँ कि चूँकि हालात खासे बेहतर भी हुए हैं, तो लोग जो है उन्होंने अपनी बेफिक्री का भी इजहार किया है। अच्छा, बेफिक्री हाँ का जो लफ्ज़ है उसको अब जेल, स्पॉन्टेनियस और हैप्पी और जेल के साथ जनरली फिट नहीं होता। लेकिन एक बड़े मज़ेदार वीडियो देखा था, कल की बात है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ट्विटर अकाउंट ने अपलोड किया था, लांडी जेल में किस तरह जश्न मनाया गया आज़ादी का। ये देखिए बहुत मज़ेदार कहती है। जी हाँ, बिल्कुल।
बोलिए जनाब, आपने देखा बहुत ज़बरदस्त था। और ये कि कम अज़ कम जो हम बात कर रहे थे जेलों में भी कोई पॉजिटिव चीज़ें हों तो ज़ाहिर है एक हमें झलक तो नज़र आई। ये नहीं पता लगा कि उसके बाद आज़ादी कैदियों को मिल गई या पुलिस वाले कैद, उसके बाद दोबारा अंदर जाओ। हाँ वही ना, छुट्टी ख़त्म हो गई। बहरहाल जो सबसे बड़ी खुशी थी वो तो ज़ाहिर है हमें ओवल टेस्ट की सूरत में मिली, पाकिस्तानी टीम्स ने दी। और मैं तो क्योंकि क्रिकेट का बड़ा आपको पता है, आप मुझे बिल्कुल पता है, मैं जब जीत के बाद मैंने सबसे पहले आपके बारे में सोचा। बिल्कुल सही बात है, मैं तो कल उछल के पागल हो गया। सही बात है, बहुत ज़बरदस्त। और ये पुशअप चैलेंज वगैरह निकला ही इंग्लैंड सीरीज से है, तो जाहिर सी बात है। और ये कि क्योंकि जब पाकिस्तान जा रहा था तो सबने कहा पाकिस्तान ने वो जो है ना फॉरेन ग्राउंड्स पे इतना खेला ही नहीं है, और ये तो इंग्लैंड के खिलाफ। और एक से एक जितने माहिरीन बैठे होते हैं, एलेक्स हेल्स भी है, नहीं वो एलेक्स हेल्स तो वो खिलाड़ी था, उसने ये किया कि ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, हाँ उसने अजहर अली वाज बैटिंग, तो उसने कहा एम्पायर को कि यार ये बॉलर जो है ना ये डेंजर एरिया में आ रहा है ना। तो वो एलेक्स हेल्स ने क्या किया कि उसने ग्राउंड में ही ना को रोने की यूं करके उसने कहा रो तो नहीं यार, मतलब कि तुम रोंदू हो, हाँ तुम रोंदू हो यार, ऐसे नहीं करो यार, ये नहीं हो रहा है। हालांकि पिछले टेस्ट में जो है जेम्स एंडरसन को हटाया गया था इसी हालत पे कि भाई आप जो है ना डेंजर एरिया में आ रहे हैं। हमारे वहाब रियाज को इस टेस्ट में इसी बात पर जो है ना उन्होंने उनसे बॉलिंग छुड़वा दी थी। तो उस पे जो ट्विटर फिर वो हुआ है कि जब पाकिस्तान जीता है तो सब ने और तो किसी की भद उड़ाई ना हुई, लेकिन ये कि एलेक्स हेल की शामत आ गई। फिर ट्वीट्स लोगों ने क्या कहा कि यार ये देखिए एलेक्स हेल से हमारी रोंदू शक्ल भी देख ले यार, ये तो सारी लाइन में ना लोगों ने अपनी तस्वीरें लगाई। और ये तो सिर्फ कुछ है, बाकियों में तो बाकायदा मतलब आंसू फोटोशॉप किए हुए हैं, अजीब अजीब चीजें, कुछ चीजें हैं जो हम कैमरा की वजह से आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा। क्योंकि देखिए मजा भी उस वक्त आता है ना जब आप किसी की थोड़ी सी, और गोरों की तो ये और क्या सही बात है ये चीज। सर आपको कुछ कहना है, आपने एक लतीफा सुना था, वो जल्दी से सुना दें। नहीं सुनाना, आपकी बातें इंटरेस्टिंग डेफिनेटली होंगी बिल्कुल। लेकिन असल में वुसत ने आखिरी दफा जो पार्टिसिपेट किया था वो कबड्डी टूर्नामेंट था ये बात, और या पतंग उड़ाने वाला, तो इनको बैट उस वक्त जो है इनका बो कटा था फिर। एक और भी बरसे थोड़ी सी एम्बैरेसिंग चीज हुई है, क्या हुआ? ये जश्न आज़ादी के साथ ये हुई है हांगकांग में। अच्छा, तो वहाँ पर पाकिस्तानी एसोसिएशन ऑफ हांगकांग ने एक फेस्टिवल अरेंज किया, हर साल करते हैं हमेशा। तो वहाँ पर जाहिर है कि इस तरह के मौक़ों पर आपको मोहम्मद अली जिन्ना साहब की कुछ कहावत या कुछ कोट कहीं ना कहीं तो आपको नुमायां करना ही होता है। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, और एक वहाँ पर बिलबोर्ड लगा जिसके ऊपर एक कोट था जो लिखा हुआ है, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये होता है मसला जब आप गूगल में पूरा नाम नहीं डालते तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा मोहम्मद अली और उसमें बॉक्सर मोहम्मद अली का ये बहुत फेमस है, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये होगी क्योंकि कायदे आज़म पहले थे तो जाहिर है उनका जो है ना उनका कोट असली है और मोहम्मद अली का कोट जो है हो सकता है, लेकिन बहरहाल बीच दौरान फंक्शन के उनको पता लगा कि यार ये गलत है, तो फिर उन्होंने फिक्स भी किया। ये जरा देखें, उसके बाद फिक्स भी किया है, ये वाला नहीं है, उसके बाद वाले में कि जहां मोहम्मद अली जिन्ना लिखा हुआ था, जिन्ना के ऊपर पाकिस्तान के झंडे का स्टिकर लगा दिया। तो अब ये यार मैंने कहा शायद उससे पहले डोंट लिख दिया होगा। ये भी तो हो सकता है कि ये कोट मोहम्मद अली जिन्ना का ही हो जो मोहम्मद अली क्ले ने ले लिया। यही तो कह रहे थे यार, देखो आपकी बात सुनते नहीं है, बस थोड़ा गजनी वाला चक्कर क्लोज ही कर लो यार। तो बिल्कुल साइन ऑफ करने का कह रहे हैं। कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।